41 व्यावहारिक साधन। अब महाराज श्री कुछ व्यावहारिक किंतु साधकों के लिए उपयोगी बातों पर आ गए थे। उन्होंने कहना आरंभ किया, देखो, मनुष्य सामाजिक प्राणी तो है ही, बिना लोगों से मिले जुले न रह सकता है, न काम ही चलता है। बचपन से लेकर अंत समय तक उसका यह क्रम चलता ही रहता है, किंतु इस मेलमिलाप में वह अति कर जाता है तो यह बुराई का कारण हो जाता है। साधक को न किसी का शत्रु होना है, न किसी से अधिक प्रेम बढ़ाना है, न राग न द्वेष। यही जगत में रहकर जगत से अछूता रहने का मार्ग है, जिसको समझ पाने में मनुष्य भूल कर जाता है तथा राग की सीमा तक मिलना जुलना बढ़ा लेता है। अधिक आने जाने, मिलने, बातें करने से मोह तो बढ़ता ही है, मर्यादा का उल्लंघन भी आरंभ हो जाता है। फिर कभी कहाँ सुनी तथा मनमुटाव हो जाता है, बोलचाल तक बंद हो जाती है। लोग कहते हैं, इनको क्या हो गया, इनमें तो बड़ा प्रेम था, पर कारण होता है मोह, एक दूसरे से आशाओं का विकास तथा मर्यादा का निर्वाह न हो पाना। हम यह नहीं कहते कि किसी से प्रेम नहीं करो, हम कहते हैं कि सारे जगत से प्रेम करो, किंतु सीमा तथा मर्यादा का ध्यान रखकर ही। व्यक्तियों की भांति ही स्थानों, पदार्थों से अधिक संपर्क भी मोह का कारण होता है। श्रद्धा, मर्यादा तथा भावना का नाश कर देता है। गंगा जी के प्रति लोगों के मन में अगाध श्रद्धा तथा भावना है। कहां कहां से लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, खर्च करके, कष्ट सहन करके, समय का व्यय करके, किंतु हरिद्वार ऋषिकेश में रहने वाले लोग अपने परिवार, घर या व्यापार में चाहे कितना भी मोह रखते हों, गंगा स्नान शायद ही कभी करते होंगे। इसके विपरीत गंगा जी में कपड़े धोते हैं। नगरों का गंदा पानी गंगा जी में डाला जाता है। यह गंगा जी से अधिक संपर्क के कारण हुआ। द्वेष की तरह ही राग भी मन मलिन करता है तथा राग की अधिकता को बढ़ाता है। उसके द्वेष, घृणा तथा क्रोध में परिणत हो जाने की संभावना बनी रहती है। राग तथा द्वेष दोनों अध्यात्म की उन्नति में बाधक हैं। अध्यात्म का आरंभ रागद्वेष समाप्त हो जाने पर ही होता है। ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्होंने मोह युक्त होकर संतान का पालन किया, उससे बड़ी बड़ी आशाएं लगाई, किंतु संतान ने बड़े होकर मुंह फेर लिया। ऐसे लोगों का जीवन निराशामय हो गया, क्योंकि उन्होंने किसी से आशा रखी थी। अधिक संपर्क होने से आशाएं भी बढ़ती हैं। आशा निराशा की जननी है। जड़ भरत की कथा तो प्रसिद्ध है ही। उन्होंने हिरण का बच्चा पाल लिया, मोह हुआ। परिणाम यह हुआ कि हिरण की योनि में जाना पड़ा। यदि कर्तव्य बुद्धि से कर्म तथा व्यवहार किया जाए तो वह मोह तथा बंधन का कारण नहीं होता, किंतु बदले में किसी प्रकार की आशा मन में मत रखो। किसी के कठिन समय में उसके काम आओ, तो अपने कठिन समय में उससे आशा मत रखो। आत्मावलोकन दूसरी बात है, अपने आप को देखना, अपने अंदर झांकना। यह वही मनुष्य कर पाता है जो जगत विषयों से ऊब गया हो, भोगों में दुख को देखने लगा हो तथा अध्यात्म लाभ कमाना चाहता हो। क्योंकि जगत प्रवाह तो चलने वाला सतत क्रम है, सुख दुख का भाव भी समाप्त होने वाला नहीं। फिर आत्मावलोकन कब करोगे तथा अध्यात्म लाभ की भूख भी कब जायत होगी। मन तो चंचल है ही, किंतु फिर भी जगत भोगों में दुख तो देखा जा ही सकता है। वैसे तो आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया सतत चलने वाला एक क्रम है, किंतु प्रारंभ में यदि कुछ देर के लिए भी इधर ध्यान दिया जाए तो जीवन में काफी परिवर्तन आ सकता है। जितना अधिक अंदर देखोगे उतना ही अधिक मार्गदर्शन तथा संशय निवृत्ति अंतर से ही होगी। यह आत्म संतोष वास्तविक एवं स्वाभाविक होगा। फिर आपको भटकने तथा प्रश्न पूछते फिरते रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आत्मावलोकन करते समय प्रथम आवश्यकता एकांत है। कोई काम न हो, कोई बाधा न हो, निर्विघ्न चिंतन। रात को सोते समय या प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, आंखें मूंद कर
शांत चित्त होकर अंदर झांकते हुए निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करो। 1. मनुष्य स्वयं नहीं जानता कि वह कौन है। उसके विचार, भाव तथा संकल्प सदैव बदलते रहते हैं। जिसको वह अपना आप समझे बैठा है, उस शरीर का स्वरूप तथा अवस्था भी बदलती रहती है। वह निश्चय ही इन बदलती अवस्थाओं में नित्य एकरस रहने वाला कोई भिन्न तत्व है, जिसे इन परिणामों का कोई प्रभाव नहीं होता। वह तत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके गुण तथा स्वभाव क्या है, यह सब जिज्ञासा का विषय है। 2. दूसरा प्रश्न कि मैं कहाँ से आया हूँ। जैसे उसे प्रथम का उत्तर नहीं मिल रहा, इसी प्रकार यह समस्या भी मनुष्य के सामने अनसुलझी ही है। वैसे योग मार्ग के अंदर इस प्रकार की अवस्थाओं का उल्लेख है, जिसमें उसके संस्कार उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। संस्कारों की भी श्रृंखला है। उस श्रृंखला को पकड़कर यदि मनुष्य पीछे की ओर चले तो उसे पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं। उसके लिए चित्त भूमिका की विशेष प्रकार की आवश्यकता है। जब तक उसे वह अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य को इस अवस्था को जीवंत बनाए रखने के लिए सतत विचार करते रहना चाहिए। यह विचार भी आत्म तत्व पर केंद्रित नहीं होकर सूक्ष्म शरीर तक ही सीमित है, तथा सूक्ष्म शरीर भी नित्य तत्व नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि जीव का आत्म तत्व कहाँ से आया है। वह कौन सी अवस्था, स्तर या तत्व है जिसका वह अंश है। वैसे भी आत्म स्थिति प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्मों का हाल जानना आवश्यक नहीं, पर यह साधन की एक अवस्था अवश्य है। 3. जगत में मेरा कौन है। यह प्रश्न जगत के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है। धन, वैभव, घर, परिवार, यश अपयश, यह तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आज है तो कल नहीं। जो मेरा है वह सदा मेरे साथ रहना चाहिए, किंतु यह सब या तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा या वह मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मन, बुद्धि, संकल्प, वृत्तियाँ, भाव तथा संसार भी तो मेरे नहीं, क्योंकि यह बदलते रहते हैं। कभी उदय तो कभी विलीन हो जाते हैं। जिसको मैं अपना विचार मानता हूँ, समय के साथ वह भी बदल जाता है। फिर जगत में मेरा क्या है। केवल अभिमान ही, किंतु अभिमान भी मेरा कहा है। अभिमान तो केवल भ्रम है, कल्पना है। शास्त्र कहते हैं कि केवल ईश्वर ही मनुष्य का है। न वह कभी साथ छोड़ता है न बदलता है। पर मेरा ईश्वर है कहाँ। यदि ईश्वर ही मेरा है तो उसे प्रत्यक्ष करना मेरा कर्तव्य है। केवल मुंह से ईश्वर मेरा कहना पर्याप्त नहीं। जब तक वह प्रकट नहीं हो जाता मैं नास्तिक जैसा ही हूँ। 4. कहाँ जाना है, इसको जानने का कोई उपाय नहीं। संस्कारों की श्रृंखला पकड़कर पूर्व जन्मों को तो जाना जा सकता है, किंतु भविष्य के संस्कार होते हैं, नहीं श्रृंखला। यह चित्त स्थिति पर आधारित है जो अंत समय होगी। शुभ कर्म शुभ योनियों में तथा अशुभ कर्म निम्न योनियों में ले जाते हैं, किंतु इतने से ही योनियों ने पीछा कहाँ छोड़ा। यह ऊपर नीचे का चक्कर चलता ही रहेगा। ऐसा उपाय होना चाहिए कि योनियों का आवागमन छूट जाए। क्यों न ऐसे कर्म किए जाए जो न शुभ हो तथा न ही अशुभ। 5. मैं आत्मा से पतित क्यों हो गया। किन कारणों से मैं वर्तमान दयनीय स्थिति में आ गया। मैं समझता हूँ कि जगत मिथ्या है, फिर भी जगत के ही पीछे भागा जा रहा हूँ। जानता हूँ कि भोगों में दुख है, फिर भी भोग लिप्सा में मरा जा रहा हूँ। यह भ्रम नहीं तो क्या है। क्या यह भ्रम ही मेरी दयनीय स्थिति का कारण है। यह भ्रम ही तो है जो जगत में सुख की आशा से आसक्त बना हुआ हूँ। यह भ्रम ही है जो मुझे नचाए फिरता है। अतः इस भ्रम का नाश कैसे हो। 6. भ्रम के कारण ही मुझ में कर्तापन का भाव उभरा तथा कर्तापन के कारण संस्कार संचय आरंभ हुआ। अब मैं प्रारब्ध में बंधा,
जाल में फंसे पक्षी की भांति तड़प रहा हूँ। जाल से निकलना चाहता हूँ पर निकल नहीं पाता। शिकंजा कसता ही जा रहा है। छुटकारे का कोई उपाय सुझाई नहीं देता। प्रारब्ध ऐसा बलवान है कि फल दिए बिना पीछा नहीं छोड़ता। नयनीय संस्कार संचय से संस्कार चक्र घूमता ही रहता है। क्यों न सुखी दुखी हुए बिना ही प्रारब्ध को भोगा जाए, ताकि भविष्य में संस्कार संचय हो ही नहीं। क्या मैं ऐसा कर पाता हूँ? इसके लिए कितनी सहनशीलता, कितना धीरज चाहिए। इसके लिए मन को मारना पड़ेगा। 7. शक्तिपात के साधक को यह भी निरीक्षण करना चाहिए कि उसमें समर्पण का भाव कहाँ तक है। शक्तिपात में दृष्टा भाव की अनुभूति तो उदय हो जाती है, पर समर्पण इससे भिन्न है। क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना, सुख दुख में संभाव, परिणाम की चिंता त्याग कर कर्तव्य पालन समर्पण है। क्या मैं ऐसा कर पाता हूँ? क्या मेरा अभिमान खड़े होकर बार बार मुझे समर्पण पद से विचलित नहीं करता? 8. अपने गुणों की ओर साधक को न अधिक ध्यान देना चाहिए, न उनका बखान करते रहना चाहिए। इससे मन में गुणों का अभिमान आ सकता है तथा अभिमान सबसे बड़ा अवगुण है। इसका यह भी अर्थ है कि वे गुण अभी स्वाभाविक नहीं हुए, क्योंकि स्वभाव का अभिमान नहीं होता। जिसमें अभिमान हो समझो कि वह अस्वाभाविक ही है। जहाँ अपने गुण नहीं देखना चाहिए, वही दूसरों के गुण अवगुण देखना सबसे बड़ा अवगुण है। मनुष्य दूसरे के गुणों से तो कोई शिक्षा ग्रहण करता नहीं, किंतु अवगुण बड़ी जल्दी मन को प्रभावित कर लेते हैं। क्या यह दोष मेरे में है? क्या मैं दूसरों के गुणों से कुछ शिक्षा ग्रहण करता हूँ? 9. दोष अपने देखने चाहिए। सामान्य मनुष्य को अपने दोषों का पता नहीं चल पाता। यदि पता लग भी जाए तो वह उसे भी न्याय संगत ठहराने का प्रयत्न करता है, जिससे उसके दोष अंदर ही अंदर बढ़ते रहते हैं। जब तक उससे अपने दोषों के प्रति घृणा नहीं होगी, तब तक उसके मनोसंयम का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होगा। घृणा होने के पश्चात ही वह दोषों से मुक्त होने का उपाय खोजने का प्रयत्न करेगा। क्या मुझे अपने कुछ दोष दिखाई देते हैं? क्या उन दोषों के प्रति मन में घृणा भाव है? क्या उनसे छुटकारे का कोई उपाय करता हूँ? 10. क्या मेरा रहन सहन तथा खान पान सात्विक है? क्या मेरे व्यवहार में नम्रता है? क्या मेरी करनी तथा कथनी एक है? क्या मैं छोटी छोटी बातों पर भड़क तो नहीं उठता? मैं किसी के साथ विश्वासघात तो नहीं करता? क्या मैं किसी को समय देकर उसका पालन करता हूँ? क्या मैं समय पर सो जाता तथा प्रातःकाल जल्दी उठ जाता हूँ? क्या मैं अपने प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को यथास्थान रखता हूँ? क्या मैं नित्य प्रति कुछ न कुछ अध्ययन करता हूँ? क्या मैं नियमित साधना में बैठता हूँ? मैं कहीं समय व्यर्थ नष्ट तो नहीं करता? दूसरों की निंदा करने या सुनने में रस तो नहीं लेता? ऊपर कुछ प्रश्न सुझाए गए हैं, जिन पर विचार करने से साधक को आत्मावलोकन में सहायता मिल सकती है। साधक को अपनी सुविधा के अनुसार कोई सा समय निश्चित कर लेना चाहिए। अपनी भूलों के लिए अपने आप को फटकारना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए तथा भविष्य में दूसरी बार उस भूल को नहीं करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इन बातों का मनन दिन भर प्रत्येक कर्म करते समय बना ही रहना चाहिए। इस तरह साधक सारा दिन अपने मन पर सवार बना रह सकता है। साधन का अर्थ है जीवन का प्रवाह बदल जाना। यदि जीवन में बदलाव नहीं आया तो कहीं न कहीं त्रुटि है।